नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज आपने मुझे अपना समय देकर जो चेकअप करवाया, उसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपको स्लिप मैंने पर्ची दी है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। आपने चेक करना है आपका वेट है कितना और होना कितना चाहिए, वो मैंने उस पर्ची में लिख रखा है, स्लिप के अंदर मैंने लिख रखा है। तो आप चेक कर लो उसमें से प्लस माइनस करके कि आपका वेट कितना कम या ज़्यादा है। जो 1 नंबर पे लिखा हुआ है वो है फैट। फैट बोले तो हमारे शरीर की जो बाहर की चर्बी है, जो बाहर से दिखती है, ये कितनी होनी चाहिए और ये क्या नुकसान करती है। अगर आप महिला हैं तो आपकी ये होनी चाहिए 20 से 30 के बीच में, और अगर आप जेंट्स हैं तो ये आपकी होनी चाहिए 10 से 20 के बीच में। अगर ये हद से ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है, ये हमारे शरीर के ऊपर एक एक्स्ट्रा वो वजन होता है। हमारे घुटनों पे, हमारे जोड़ों पे, हमारी बैक पे, हमारे कमर में, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैट होता है जिसको डेली हमारे शरीर को कैरी करना पड़ता है। 1 केजी अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये मैकेनिकली आपके शरीर पे 10 गुना ज़्यादा नुकसान डालता है। अगर आपका वजन 10 केजी बढ़ा हुआ है तो 100 केजी आपके शरीर को मैकेनिकली इसको फेस करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे लिखा है विसरल फैट, VFA। ये वो फैट होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। जितने भी हमारे क्रिटिकल ऑर्गन हैं, नाजुक अंग है, किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़े, उनके बीच में जो स्पेस होता है, अंगों के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें जब ये फालतू की फैट घुस जाती है तो ये हमारे शरीर के अंगों को अंदर से काम करने से रोकती है और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी ये फैट आधे पॉइंट से 9 तक है, मतलब 5, 6, 7 या 9 तक भी है तो ठीक है। 10 से अगर 15 है तो नुकसानदायक है। 15 या 15 से ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। 15 या 15 से ज़्यादा अगर आपके अंदर की फैट है तो उस व्यक्ति को कभी भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी किडनी, लीवर, हार्ट, उन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की उनकी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि सीधा सा मतलब है, आम भाषा में बात करें तो उसका अंदर, उस व्यक्ति का शरीर अंदर से इतना ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है कि अंदर से उसका शरीर अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है। ये जो फैट होती है ये हमारे शरीर के अंदर जाके, हमारी नसों के अंदर जाके ये जमना शुरू कर देती है और हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ब्रेन हेमरेज भी होता है, क्योंकि हमारे जो खून की नाड़ियां हैं बहुत बारीक हैं, बाल से भी पतली होती हैं, और जब उनके बीच में भी ये फैट जमना शुरू हो जाती है तो आप सोच के देखिए आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। 3 नंबर पे होता है स्केलेटन मसल। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में टाइटनेस कितनी है। हमारा शरीर जो भी मूवमेंट करता है वो हमारी मसल्स के थ्रू करता है। मसल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में बिजली की तार होती है, उसके अंदर जो सिल्वर या तांबे की जो तार होती है और उसके ऊपर जो रबड़ की वायरिंग होती है, एक्चुअली रबड़ की वायरिंग सिर्फ उस तार के अंदर से गुजरने वाले करंट से हमारी सुरक्षा करती है। अगर आपकी अंदर की तार जली हुई है तो आप जहाँ पर भी करंट लेके जाना चाहते हो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपकी तार खराब हो चुकी है। उसी प्रकार हमारे पूरे बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो हमारी मसल्स के थ्रू होता है। तो जो व्यक्ति मोटा होता है उसकी मसल्स आपको कम मिलेगी। आप चेक कर लीजिए ये कितनी होनी चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी ये 32 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप लेडीज हैं तो आपकी 25 से 27 होनी चाहिए। अब होता क्या है, जो व्यक्ति मोटा होगा उसकी मसल्स आपको कम दिखाई देगी और जो अंडरवेट है उसकी मसल आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसका आपने ध्यान रखना है। 4 नंबर पे है बॉडी एज। बॉडी एज का मतलब ये है कि आपकी वास्तविक उम्र कितनी है और जाने अनजाने आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाए और आज आप कितनी उम्र में चल रहे हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपनी वास्तविक उम्र से ज़्यादा बड़े दिखाई दोगे, और अगर आपका वेट कम है तो आप अपनी वास्तविक उम्र से कम दिखाई दोगे। 5 नंबर पे लिखा है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब होता है हर चीज़ को मापने का एक पैमाना होता है। हम हर चीज़ को जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, लंबाई को किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार जो हम खाना खाते हैं उसको हम कैलोरी में काउंट करते हैं, कैलोरी में। अगर आप ज़्यादा खाओगे, काम नहीं करोगे तो हम धीरे धीरे ओवरवेट हो जाएंगे। मतलब शरीर को एक मिनिमम कैलोरी की ज़रूरत है रोज़मर्रा के काम काज करने के लिए, लेकिन ज़्यादा खाएंगे, खर्च नहीं करोगे तो मोटे हो जाओगे। कम खाओगे, काम ज़्यादा करोगे तो आप अंडरवेट हो जाओगे।
एक व्यक्ति जो बैठ के काम करता है उसको 2000 कैलोरी भी ज़्यादा है, और एक मजदूर जो सुबह से शाम तक काम करता है उसको 5000 कैलोरी भी कम है। 6 नंबर पे आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपका शरीर एज और हाइट के हिसाब से कैसा दिखना चाहिए। अगर आपकी BMI 18 से 25 है तो आप ठीक हैं। 25 से 30 अगर आपकी BMI है आप ओवरवेट हैं। और 30 या 30 से ज़्यादा जब आपकी BMI हो जाती है इट मीन्स आप मोटापे के शिकार हो चुके हो। ज़्यादा 5-7 किलो वजन कम हो या ज़्यादा हो चलता है, कई बार हर एक चीज़ को हम चाहकर भी कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका वजन आपके आइडियल वेट से ज़्यादा कम हो और आइडियल वेट से ज़्यादा हो तो आपको अपने शरीर को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा मकान है जिसकी हमें डेली सफाई करने की भी ज़रूरत है, जिसकी हमें डेली मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है, और डेली इसको कुछ ना कुछ हमें एक्टिव रखने की भी ज़रूरत है। अब समस्या यहाँ पे आती है, हमारे शरीर में 4 प्रकार का वेट होता है। हड्डियों का वेट होता है, पानी का वेट होता है, मसल्स का वेट होता है और फैट का वेट होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि उनको एक्चुअली में कौन सा वजन कम करना है। हमें ना तो हड्डियों का वजन कम करना होता, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ना हमें हमारी मसल्स का वजन कम करना होता, वीकनेस आ जाएगी, एस्ट्रोफी हो जाएगी, मसल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ना हमें हमारे शरीर में पानी का वजन कम करना होता। हमारे शरीर में 70% पानी है। कम खाना पीना खाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो स्वस्थ होना तो छोड़िए, उल्टे आप लोग बीमार हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर से फैट का वजन कम करना होता है, एक्चुअली हमें फैट लॉस करना होता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, जो आपके एट प्रेजेंट हाल घड़ी जो आप खा पी रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेके, आपके साथ मिलके, आपका डाइट प्लान बना के, आपको अपने मॉनिटर, अपने सुपरविजन में रख के जो आपका वेट लॉस करवाए, आपको एक ऐसे वेलनेस कोच की ज़रूरत है। अगर आपकी जानकारी में कोई भी वेलनेस कोच है तो आप उससे ज़रूर सलाह मशवरा कीजिए और अपनी हेल्थ को नोटिस कीजिए। अगर आपकी जानकारी में कोई वेलनेस कोच नहीं है, कोई हेल्थ कोच नहीं है, तो आप मेरी सहायता भी ले सकते हैं। अगर आप तोशाम या तोशाम के आसपास हैं तो हिसार रोड पे विद्यानगर में फिट फैम वेलनेस क्लब के नाम से मेरा फिट फैम सेंटर है। वहाँ पे आके आप और अच्छे से अपना चेकअप करवा सकते हैं, विद फैमिली भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं चेकअप का कोई चार्ज नहीं लेता और यहाँ पे अच्छे से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप हमारे क्लब की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप तोशाम या तोशाम से बाहर के हैं तो सबसे बेस्ट है, हमारा ऑनलाइन हेल्थ क्लब भी चलता है। उसमें आप घर से बाहर निकले बिना अपने घर से ही हमारे साथ जुड़ के अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को समय रहते ध्यान दीजिए। आज अगर हम अपनी हेल्थ के लिए, खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आने वाले टाइम में हमें डॉक्टर्स के लिए समय निकालना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमें मजबूरी में किसी जिम या पार्कों में, स्टेडियम में जाना पड़ेगा। समय रहते अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। आपकी हेल्थ अच्छी या खराब करने के जिम्मेदार आप खुद हैं। आप चाहें तो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करके जीवन भर सुंदर स्वस्थ बने रह सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आपका मन करे निसंकोच कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा टच में रहें। एक बार फिर से आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।